Today I'm going to discuss task 1 with you. This is a pie chart. In this video we will look at the three pie charts together. First of all, look at the statement. The pie charts below compare water usage in San Diego, California and rest of the world. Means the three pie charts ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੀ ਯੂਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੀਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ मीनस ਕਿਹੜੀ जगह च कितना नीचे इन्होंने ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 3 एरियाज ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ वाटर यूज ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ 3 प्लेसिस ਤੇ मीनस सैन डिएगो प्लेस ਤੇ कैलिफोर्निया ਤੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ मीनस ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ देख लेना कि रेजिडेंशियल एरिया केड़ा इंडस्ट्री वाला केड़ा तिन्नां दे विच ते एग्रीकल्चर वाला केड़ा वा इत्थे मैं इन्हां दे साइन देते आ मैं इन्हां दे फर्स्ट लैटर लिख के रेजिडेंशियल वंस ए वाला वा एंड दिस वन इज इंडस्ट्री एरिया इन दिस प्लेस एंड दिस वन इज अ एग्रीकल्चर सिमिलरली रेजिडेंशियल एरिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल इंडस्ट्रीयल एंड एग्रीकल्चर मीनस अपन तो कंपेयर वर्ड तो क्लीयर हो रहा कि आप सारा प्रेजेंट लिखा उन्होंने कहा भी जो 3 पाई चार्ट्स आ मीनस सिंपली ने लिखा था पाई चार्ट्स बिलो कंपेयर कर दिया मीनस कंपेयर्ड नहीं पाया ने कंपेयर पाइट मीनस आप सारा जो अपना टास्क 1 ना वो लिखना वा प्रेजेंट फॉर्म दे विच नाउ वी लुक एट द सैंपल आंसर ऑफ दिस सब तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखनी होंगी आप आपकी स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लिया कि 3 प्लेसिस के उत्ते पाई चार्ट जो वाटर यूसेज नूं कंपैरिजन करता पाया वा आप लिखता द स्टैटिस्टिकल डाटा अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज रिवील्ड बाय these render 3 pie charts which is consumed in 2 nations as well as on the world level for different purposes इंट्रोडक्शन का मतलब यही होंगे कि जो भी अपन स्टेटमेंट गिवन आ उन्होंने आप रीफ्रेज करके लिखिए आप रीफ्रेज कर द स्टैटिस्टिकल डाटा का मतलब जो गिवन डाटा दिता वा कि बारे यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मैं जो वाटर यूसेज लिखे आप लिखे यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज रिवील्ड का मतलब शो किया जाता वा पैसिव फॉर्म च इसलिए इज रिवील्ड मीनस इस तो बाद थर्ड फॉर्म आ बाय 3 रेंडर्ड पाई चार्ट्स बाय दीज रेंडर्ड पाई चार्ट मीनस जो 3 गिवन अपन चार्ट्स है इन्हों के थ्रू ये डाटा दिता जाता वा विच इज़ कंज्यूम्ड जो कि कंज्यूम्ड करता वा इन 2 नेशनस मीनस कि बारे वाटर यूसेज बारे है जोड़ा कि कंज्यूम किया जाता वा 2 नेशनों के नाल ही दसता एज वैल एज ऑन द वर्ल्ड लैवल के उपर भी 2 नेशनस किहड़े सैन डिएगो एंड कैलिफोर्निया उन्होंने अगर दसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जगह आप लिखा ऑन द वर्ल्ड लैवल फॉर डिफरेंट परपसिस उन्होंने उत्थे अपने नीचे परपस दिते हुए अपने चार्ट के रेजिडेंशियल वास्ते इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर आप डिफरेंट पाता डिवर्स बोथ हैव अ सिमिलर मीनिंग मीनस डिफरेंट एंड डिवर्स मीनिंग डिफरेंट ही होंदा वा डिफरेंट आई मीन टू से आप डिवर्स भी लिख सकते हैं आफ्टर दैट आप कि देना होंदा वा ओवरव्यू पहला तुम इसका ओवरव्यू देख लो मैं की दिता फिर मैं तेन इधर क्लीयर कर दूँगी हाउ आई हैव रिटन दिस काइंड ऑफ ओवरव्यू हेयर आफ्टर एनालाइजिंग द ओवरव्यू आप स्टार्टिंग की थी आफ्टर एनालाइजिंग द ओवरव्यू इट इज़ अपेरेंट मीनस क्लीयर है दैट द यूसेज ऑफ वाटर एट द पिनाकल पॉइंट इन केस ऑफ रेजिडेंशियल एरिया जोड़ा पानी आ ऑन पिनाकल पॉइंट का मतलब होंगे वा पीक पॉइंट ते आ इन सैन डिएगो नैशनैलिटी मीनस कंट्री दे विच जिहड़ा पानी का यूसेज सब तो ज़्यादा कि रेजिडेंशियल एरियाज दे विच वाइल जद कि ओवरऑल द ग्लोब कंजम्पशन ऑफ दिस इज़ ऑपोजिट जी ओवरऑल द ग्लोब कंजम्पशन आ वो बिल्कुल ऑपोजिट आ मीनस इदा सेम केस दे विच रेजिडेंशियल एरिया दे विच जिहड़ी सैन डिस्को दे जिहड़ा रेजिडेंशियल एरिया उत्थे सब तो ज़्यादा पानी की यूसेज होंदी आ पर वर्ल्ड लैवल ते बिल्कुल ऑपोजिट है मीनस ऑपोजिट का मतलब उत्थे नहीं होंदी किवें मैं ये क्या वा आपां ये देखते हैं चार्ट दे विच हुण इहदे विच वेखो आ जिहड़ा एरिया वा मीनस आ कंट्री है सैन डिएगो कंट्री उहदे विच सब तो ज़्यादा यूसेज है रेजिडेंशियल का उत्ते आपां लिखता भी पिनाकल पॉइंट ते आ जे आपां वर्ल्ड लैवल की गल करिए सब तो ऑपोजिट है मीनस सब तो घट है यूसेज इत्थे 69 एग्रीकल्चर का वा 23
इंडस्ट्री ते 8% मीनस की इट मीनस ये ऑपोजिट आ। ये अकॉर्डिंग आप अपना जोड़ा ओवरव्यू लिखे। हुण आप स्टार्ट करांगे BP1 ऑफ दिस टास्क 1। फर्स्टली आप लिखा आफ्टर हैविंग अ मेटिकुलस ऑब्जरवेशन मीन स्टार्टिंग के लिए आप कनैक्टर यूज़ किया। आफ्टर हैविंग अ मेटिकुलस ऑब्जरवेशन इट इज़ क्रिस्टल क्लीयर द परसेंटम of water preference in industries stands at 23% amid San Diego country। मीनस जी आप कहता ये पूरी तरह क्लीयर है जी परसेंटम का मतलब परसेंटेज जी वाटर प्रैफरेंस ही है मीनस वाटर प्रैफरेंस जो किया जाता वा फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए इन इंडस्ट्रीज या फॉर इंडस्ट्री के स्टैंड एक कितने स्टैंड करता वा एट 23% ते अमिड सैनडीगो कंट्री। इस जी सैनडीगो कंट्री आ उहदे विच अमिड का मतलब होंदा इन। आप देखते हैं कि भी रियलिटी 23 हुई है। इधर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के विच सैनडीगो कंट्री जोड़ा ये वाटर यूसेज कितनी है 23%। आप उधर भी यही लिखा भी जी 23% प्रैफरेंस दी जाती है इंडस्ट्री के सैनडीगो कंट्री में वाटर यूसेज नूं। नैक्सट आप की लिखा वा फिर आप इस तो अगे रेजिडेंशियल एरिया उधर चार्ट के फॉलो किया वा अपनी BP1 के भी जी रेजिडेंशियल एरिया के सब तो ज़्यादा आ वाटर यूसेज। ठीक है ये आप लिखा सीगा भी जी इंडस्ट्री के सैनडीगो कंट्री जी प्रैफरेंस है वाटर 23% ते करती है। उस तो बाद आप यूज़ किया इट इज़ फॉलोड बाय अ रेजिडेंशियल रीजनस मीनस रेजिडेंशियल एरियाज जो आप रेजिडेंशियल रीजनस भी कह सकते हैं। इस तो अगे आप कहते जी रेजिडेंशियल रीजन के द्वारा हैव द लार्जेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सब तो ज़्यादा आ लार्जेस्ट मतलब सब तो ज़्यादा वाटर यूटिलाइजेशन आप इनू आप ओवरव्यू भी देखा जी सैनडीगो कंट्री के वाटर यूटिलाइज सब तो ज़्यादा कितने आ जी आप लिखा एट द पिनाकल पॉइंट भी रेजिडेंशियल रीजन के इतने आप नाल उहदा डाटा भी मैंशन करता दैट अकाउंटड फॉर 10% मोर दैन हाफ। 10% मोर दैन हाफ क्यों लिखा 50% आप हाफ कहने उस तो 60% है टोटल इसलिए आप इतने लिखता 10% ज़्यादा आ हाफ दे नालों हाफ मीनस 50%। यू कैन से इफ यू हैव डाउट मीनस आ देखो 60% आ उन्होंने आप लिखता 10% मोर दैन हाफ मीनस 50% नूं आप हाफ कहने उस तो 10% ज़्यादा आ इसलिए आप लिखता 10% मोर दैन हाफ इन रेजिडेंशियल एरिया जी वाटर यूसेज आ इन सैनडीगो कंट्री के। हम नैक्सट आप की लिखना वा नैक्सट आप लिखा नैक्सट द प्रीडेंस ऑफ वाटर इन फार्म्स। फार्म्स के जी वाटर आ फार्म्स मीनस उन्होंने एग्रीकल्चर एरिया लिखा ना मीनस वह एग्रीकल्चर एरिया की होंगे वा फार्म्स नहीं आप कहने वो जगह आप लिखता फार्म्स इज़ द लीस्ट मीनस सब तो घट आ फार्म्स के सब तो पहले आप एक कंट्री में डिस्क्राइब किया वा वाटर यूसेज सब तो ज़्यादा इतने आ स्टैंड से कितने करती है तो सब तो घट कितने आ मीनस सैनडीगो कंट्री में ही दसिया आप वाटर यूटिलाइजेशन सब तो घट क्यों लिखा आप इतने 70% आ इस कंट्री के अकॉर्डिंग सब तो घट इतने ही एग्रीकल्चर एरिया के फार्म्स पाता। नैक्सट आप कैलीफोर्निया डिस्क्राइब करांगे अपने पाई चार्ट के मीनस टास्क 1 का मीनिंग यही होंगे कि आप वरायटी ऑफ सेंटेंस यूज़ करिए अपने जोड़ा भी अपन ग्राफ दिता वा टास्क 1 दिता उन्होंने एलैबोरेट करने के लिए। हम आप सैनडीगो नेशन तो डिस्क्राइब करता हम आप नैक्सट करना वा कैलीफोर्नियन विद रिगार्ड्स ऑफ वर्ल्ड वाइड आप इतने वर्ल्ड वाइड किया कैलीफोर्नियन आई थिंक मैं नैक्सट किया वा with regards of worldwide means worldwide the case with the triple proportion has been noteworthy of water in agriculture purpose in comparison with industries means industry के केस दे विच जिहड़ी ट्रिपल प्रपोर्शन आ जिहड़ी नोट की गई है किहदे विच कीती गई आपां देखदे हैं। सॉरी मैं ये मैंशन किया ही आ इस लाइन दे विच मैं तुहानूं दिखाउणी आ भी ट्रिपल प्रपोर्शन आपां दसी सी भी एग्रीकल्चर दे विच आ किहदे कंपैरिजन इंडस्ट्री दे किवें आ 69% दिता वा इंडस्ट्री दे कंपैरिजन किया सी इंडस्ट्री 23 आ 23 ते 23 एंड 23 336 39 224 2 सॉरी इतने 9 एंड इतने 6 ये 69 बन गया तो इतने एग्रीकल्चर कितनी वाटर यूसेज आ ऑन द वर्ल्ड लैवल ते 69 इतने आप इन दोनों को कंपेयर करता भी
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਵਾਟਰ ਯੂਸੇਜ ਨੂੰ। You can see this line again if you have any kind of doubt. With regards of worldwide means worldwide ਦੇ case ਦੇ ਵਿੱਚ the triple proportion has been noteworthy। ਜਿਹੜੀ triple proportion ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ of water ਦੀ in agriculture purpose ਦੇ ਲਈ in comparison with industry ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 69% ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 23%। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 23 ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 23 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੀ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ ਵਾਟਰ ਯੂਸੇਜ ਦੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। इट इज़ हाउ बीट नैक्सट आप लिखिए मैं तुम दिखानी मैं 8% की लिखा अपन तुम वैसे लाइन तो भी क्लीयर हो जाएगा। इट इज़ हाउ बीट इनू मैं हाइड कनैक्टर कहते हैं जो आप इस तरह यूज़ करते दो कॉमिया इन द मिड ऑफ द लाइन। इट ऑल्सो शो द वराइटी ऑफ सेंटेंस। इट इज़ हाउ बीट ओनली 8% वाटर इज़ एक्सरसाइज का मतलब ना यूज़ बाय डोमैसटिकेटेड पीपल का मतलब की जिथे आप लिखते पे ना रेजिडेंशियल लोगों के द्वारा रेजिडेंस पीपल या मीनस आप कह दिए एरियाज के विच कौन होंदा रेजिडेंशियल एरिया किहड़ा होंदा फॉर एग्जांपल जिथे लोग रहिंदे आ है ना उत्थे आप कहता भी जिहड़ा 8% वाटर उन्होंने आप मीनस थोड़ा रीफ्रेज करके लिखता 8% वाटर का जिहड़ा यूज़ किया जाता वा बाय द डोमैसटिकेटेड पीपल के द्वारा वर्ल्ड लैवल पर दिखानी मैं तुहानूं इत्थे आप मैंशन किया ना 8% जिहड़ा वाटर आ वो किहदे द्वारा यूज़ किया जा रहा आर पाई भी इत्थे आप रेजिडेंशियल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੀਨਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਮੀਨਸ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੌਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੀਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ in California a little more than a 1/4 water is preferred by agriculturists। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ 1/4 ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 25% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25% ਨੂੰ 1/4 ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 28% ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 28% ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ 1/4 ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1/4 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 2 ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਦ ਕਿ 53% ਵਾਟਰ यूसेज ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडेंटिकल किंगडम मीनस आप लाइन सिंपली लिखता भी जो 53% यूसेज ऑफ इंडस्ट्रीज के विच आ वाटर दी इन द आइडेंटिकल किंगडम का मतलब सेम प्लेस दे आइडेंटिकल का मतलब ना सिमिलर मीनस आइडेंटिकल किंगडम इज कंट्री कैलीफोर्निया ने आप लिखता दोबारा अपन मैंशन करने की जगह सीधा लिखा सेम जो रीजन के इंडस्ट्री के केस के 53% वाटर यूज़ किया जाता वा। हम आप क्लीयर भी कर सकते हैं इतने लिखा वा कि इंडस्ट्रीज के केस के 53% वाटर। तो लास्ट अपना रह गया रेजिडेंशियल जिथे कितना वाटर आ 39% वाटर जो रेजिडेंशियल एरिया यूज़ होंगे इन कैलीफोर्निया इनू आप किमें लिखा वा लास्टली 13%
difference can be seen in terms of household work. ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵਰਕਸ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 13% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, 13% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ 53% ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 53 ਨੂੰ 39 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ ਟਾਸਕ 1। ਟਾਸਕ 1 ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ 53% ਲਾਤਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ this task 1. If you have any kind of difficulty, you can ask me through comments. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends and family. Thanks.